उनका व्यक्तित्व। इसलिए मैं शास्त्रों की चर्चा नहीं करता कि कोई भी शास्त्र ले आएंगे बहुत कुछ लिखा हुआ है ना। सो हम उन ग्रंथों की चर्चा करें जिसमें हमें ज्ञान मिलता है, हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। और कोई? थैंक यू सर। हेलो हेलो। हाँ हेलो, यहाँ जोर से। यहाँ पे। हाँ, कहां पर? दिखता ही नहीं है। आपके बाएं। चल जहां से वहां से बोल दो, आवाज आ जाएगी। साइकोलॉजी आप कई बार कह रहे हैं साइकोलॉजी, तो एग्जैक्टली जो है सरल भाषा में इसका तात्पर्य क्या है वो जरा बताइए। ऐसा है, थोड़ा समझना, और मैं अभी कोई हेवी बात ना करके हल्के तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, है ना। और कुछ किस्से कहानियों से समझाने की कोशिश करता हूं, आसानी हो जाएगी। अभी मनुष्य जो कुछ भी है वो साइकोलॉजी है, और वो जो कुछ भी कर रहा है वो उससे उसकी साइकोलॉजी करवा लेती है ना। कृष्ण ने इस बात को गीता में ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा है। अब मैं एक आपको किस्सा सुनाता हूं। एक आदमी जो गांव में दुकान चलाता था, बड़ा ही सज्जन था, और सामान खरीदने उसको शहर जाना पड़ता था हर महीने। वो गांव से निकला पैसा लेके, शहर पहुंचा, लेकिन अब की कुछ ऐसा हो गया कि बेचारा ठगा गया, उसके सारे पैसे लूट लिए गए। अब वो तो परेशान हो गया, अनजान शहर, जेब में पैसा नहीं, चलो सामान ना लो, गांव तो वापस पहुंचना पड़ेगा, बस का किराया नहीं, करे क्या? अब क्या करेगा ऐसा आदमी? सीधी बात है, लोगों से गुहार लगाएगा। बेचारा रोके जो अच्छा लगे उसको, कि अपनी दास्तान सुनाए कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। कौन सुनता है? एक दो रोज निकल गए, भूखा प्यासा हो गया, तबियत बिगड़ने लग गई, लेकिन कोई सुने ही ना। अब ऐसा हुआ योगानुयोग कि वो रात जन्माष्टमी की रात थी, और बेचारा लथड़ाते लथड़ाते जा रहा था कि कहीं से सहायता मिल जाए, खाना मिल जाए इमीडिएट, और बस की टिकट के पैसे मिल जाए, चले जाऊं। ज्यादा कुछ चाहता भी नहीं था, गलत भी नहीं था। तो उसने देखा कि आहा, मंदिर के बाहर कितनी भीड़ है, यहां जरूर मिल जाएगा, मंदिर में सज्जन लोग ही जाते हैं। तो उसने वहां गुहार लगाना शुरू करी। तो जिसे देखो एक ही बात बोले, हम तो ऐसी कहानियां रोज सुनते हैं और रोज सुनाते हैं। किसी ने तवज्जो नहीं दी, क्या करे, उससे चला भी ना जाए। फिर भी किसी तरह से थोड़ा आगे बढ़ा, थोड़ा सा आगे बढ़ा तो वहां एक रेस्टोरेंट था, वहां से 3-4 शराब पी के लोग बाग निकले। अब इसके पास तो लास्ट स्कोप था, उसने उनको अपनी दास्तान सुनाई कि मैं ऐसा ऐसा फंस गया और खाना चाहता हूं। सुनते ही एक ने कंधे पे हाथ रखा और बोले चल, अंदर ले गए, फर्स्ट क्लास खाना वाना खिलाया। और बाकी लोगों को बोला देखो कितने संकट में है, फट 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 500-1000 रुपए इकट्ठे हो गए, उसको दे दिए। उसमें जान में जान आ गई। वो बाहर आया और बाहर आते ही बोले, वाह रे कृष्ण, तू तो आज भी छलिया है, रेता कहां है और पता कहां का देता है। तो ये साइकोलॉजी है। आप कहां बैठे हैं और क्या कर रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं है। कृष्ण की साइकोलॉजी में कौन है, उनसे ज्यादा निकट कौन है, उसका उद्धार होगा। आप कहां बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा समझना। अभी क्राइस्ट है, इतने प्रेमी, इतने बोले, इतना सच्चा ज्ञान बांट रहे थे कि कहां चक्कर में पड़े हो शास्त्रों के। मेरी बात सुनो, मैं खबर लाया हूं, मैं उस जहां की खबर लाया हूं। क्या गुनाह कर लिया था उन्होंने, किसके वहां चोरी करी थी, किसके वहां डाका डाला था, सूली पे लटकाया, कीलें ठोकी गई, खून के फव्वारे छूट रहे हैं, और वो आदमी क्या कह रहा है, इन्हें माफ करना प्रभु। और क्या कह रहा है, क्राइस्ट कह रहे हैं तेरी मर्जी पूरी हो जा, हैं?
इस साइकोलॉजी के निकट आना है। और यहां तो कुछ भी बात में दम नहीं है, कोई घूर के देख लेता है, भगवान इसको उठवा ले। फिर आप चर्च जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? आपकी साइकोलॉजी क्राइस्ट के निकट जा रही है कि नहीं जा रही है? आपकी साइकोलॉजी कृष्ण के निकट जा रही है या नहीं जा रही है? तो इसको मैं साइकोलॉजी कहता हूं कि कालिया के फन पे फंसे पड़े हैं कृष्ण, नाक काटने को है, मौत सर पे खड़ी है, तो सोच रहे मरना ही है तो हंसते हुए मरे, निकालते बांसुरी और बजाना शुरू कर देते हैं। इसको मैं साइकोलॉजी कहता हूं। यहां तो एक फोन आया था 6 रोज, एक फोन आया नहीं, 6 रोज घर से निकलना बंद हो गए। हम कृष्ण की साइकोलॉजी के निकट नहीं जा रहे, क्राइस्ट की साइकोलॉजी के निकट नहीं जा रहे हैं। मैं मोहम्मद का किस्सा सुनाऊं एक, कि एक बार अपने कुछ शिष्यों के साथ वो घोड़े पे जा रहे थे, पीछे दुश्मन लग गए और वो 50 घोड़ों पे सवार थे, हथियारों से लैस थे। अब और तो कुछ किया नहीं जा सकता था सिवाय कि घोड़े जोर से भगाओ। अब थोड़ी दूर बाद एक गुफा का रास्ता दिखा, तो सबने सोचा इसमें घुस जाएं, तो घुस गए। अब घुस तो गए, बाकी सब एकदम घबराए हुए और मोहम्मद एकदम रिलैक्स बैठे हुए। तो शिष्य भी चमक गए, अरे बोले वो आ जाएंगे, नहीं आएंगे, क्या होगा? अरे बोले और आप तो कुछ सोच ही नहीं रहे, मुस्कुरा रहे। तो मोहम्मद बोले भाई वो आएंगे नहीं आएंगे ये मेरा सब्जेक्ट थोड़ी है। अरे मेरा काम खत्म हो गया होगा तो वो ढूंढते हुए आ जाएंगे, और मेरा काम खत्म हो गया होगा तो उसके लिए खुदा को उनके इंतजार करने की जरूरत थोड़ी है। वो ऐसे ही बुलवा सकता है ना, रात को 12 बजे तक। और मेरा काम खत्म नहीं हुआ होगा तो वो मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे, और ढूंढ भी लेंगे तो मार नहीं पाएंगे, तो मैं चिंता क्यों पालूं? समझना, ये मोहम्मद की साइकोलॉजी है। अब बाकी कुछ करने से किसके जीवन में क्या होता है मुझे नहीं मालूम, मुझे इतना मालूम है कि महान लोगों की साइकोलॉजी के निकट जाने से जीवन का उद्धार हो जाता है। सो उम्मीद आप समझ गए होंगे सब जने में जो साइकोलॉजी कह रहा हूं वो। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। क्या बात। ये एक तरह से श्री कृष्ण की जीवनी है। इसमें यथार्थ कितना है और प्रतीक कितना है, सिंबलिज्म कितना है, रियलिज्म कितना है? इसमें जहां तक दृश्यों का सवाल है, हम जब दृश्यों की बात करते हैं तो दृश्यों में जो किस्से हैं वो तो शास्त्रों से ही लिए गए हैं, लेकिन वो जो किस्से हैं वो एलोबरेटेड नहीं होते, है ना। सो एक तो पहले उनका कहीं कहीं एलोबरेशन है ढंग से, लेकिन मेन जो कृष्ण की साइकोलॉजी है वो पूरी की पूरी एज इट इज और परफेक्ट है, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। और जहां तक कृष्ण की बात है तो मेरी नस नस में है वो, मैं फोन करूं हाँ हाँ ऐसा बराबर है, कहीं दिक्कत नहीं है कृष्ण से या किसी भी चीज से, तो साइकोलॉजी मेरी नस नस में है। तो कृष्ण का जीवन कैसे बना कि भाई इस मनोदशा में पैदा हुए, और शास्त्र यह उनका जीवन बता रहा है, और उन्होंने यहां सीखा और यहां वो परफेक्ट हो गए, और उन्होंने यह करा यह सोचकर, तो दोनों चीजें पैरेलल जा रही है। तो साइकोलॉजी तो पूरी की पूरी वैसी जाएगी, जीवन भी करीब करीब शास्त्रों के हिसाब से ही जा रहा है जो वर्णित है। जो किस्से हैं वो निश्चित ही बनाने पड़ते हैं, और वो बनाए हैं कि जैसे मेरे पास 2 ही लाइन का क्लू है कोई शास्त्र में, तो वो 2 लाइन में चीज समाप्त नहीं हो रही है, तो फिर वहां पर डेवलपमेंट है, लेकिन साइकोलॉजिकली पूरा। और दूसरा क्या है हरीश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा जोर क्यों पर है, कि कृष्ण ने यह क्यों किया, और वो जो क्यों है ना वो 2 चीज पे निर्भर है, एक तो सामने वालों की साइकोलॉजी पे और एक परिस्थिति पे। तो परिस्थितियों का भी पूरा साइकोलॉजिकल वर्णन बहुत डिटेल में है, और सामने जिससे वो डील कर रहे हैं उनका भी साइकोलॉजिकल वर्णन पूरे डिटेल में है,
और कृष्ण का भी साइकोलॉजिकल वर्णन पूरे डिटेल में है। इससे एग्जैक्ट कृष्ण का कैरेक्टर समझ में आ जाता है और सीधा वो गीता पर जाके बैठ जाता है। ऐसा समझें कि हर मनुष्य की साइकोलॉजी चेंज होती है, बॉन्ड नहीं होती कभी भी, और वो होती रहती है। अभी जैसे बुद्ध ने एक मृत्यु देखी, एक बीमार आदमी देखा, उनको लगा ये जीवन सही नहीं है, इससे बड़ा सत्य होना चाहिए, तो बुद्ध के लिए वो मृत्यु देखना सार्थक हो गया, उनकी साइकोलॉजी चेंज हो गई। ऐसे ही कृष्ण की भी बार बार साइकोलॉजी चेंज हुई है और जाके फिर एक परफेक्शन में पहुंची है। जैसे बुद्ध की पहुंची है, जैसे क्राइस्ट की पहुंची है, किसी की भी पहुंची है, तो उसी अनुसार मैंने पूरा जीवन बढ़ाया है कि कब परफेक्ट हुआ वो भी उसमें लिखा है, फिर कब परफेक्शन से ऊपर गया उन्हें पूर्ण अवतार कहा गया वो भी लिखा हुआ है। तो इसी हिसाब से ये पूरा है। साइकोलॉजी में उनका मानस कि क्यों और क्या परिस्थिति है एग्जैक्टली। भाई हम तो कहते इसका वध कर दिया, ये छल कर दिया, चलो ये छल किया, ये वचन तोड़ा, ये कपट किया, है ना, सब किया, लेकिन वो क्यों किया तो सामने परिस्थिति देख लो। और देखना ये है कि कृष्ण ने तो कर लिया, हम क्या करते हैं, बस यही हमारा उनका फर्क है। गीता की बात चली है तो एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा। उन्होंने शुरुआत में कहा कि श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। दूसरे की तरफ मत देखो, जो धर्म तुमने अपनाया है वही सर्वश्रेष्ठ है, चाहे उसमें मृत्यु क्यों ना है। लेकिन 18वें अध्याय में जाके अंत में वो कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो। तो इन दोनों में क्या विरोधाभास नहीं? विरोधाभास नहीं। जब हम कहते हैं ना साइकोलॉजी में, तो कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। हरि जी, अभी गीता में कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू रण नहीं छोड़ सकता, और जब जरासंध अपनी सेना लेके आ गया कृष्ण को सोचते हुए कि आप तो छोड़ूंगा नहीं दोनों भाइयों को, तो उन्होंने पहला काम करा रण छोड़ के भाग गए, है ना। तो वहां पर रण छोड़ के भागना सत्य है। साइकोलॉजी का अर्थ क्या है कि साइकोलॉजी इस मूवमेंट की बात है, हम खींच लेते हैं पहली बात को। अब जब कृष्ण स्वधर्म कह रहे हैं तो स्वधर्म यानी मेरा मन। अब मेरा मन जो है उससे बड़ा कोई ईश्वर नहीं है। पूरी गीता का सार क्या है कि जो तेरा मन है वो तेरा ईश्वर है। तेरे मन में आज भी कौरवों से द्वेष है, तेरे मन में आज भी राज्य की इच्छा है। अब तू डर के मारे उससे भाग रहा है, लेकिन दोनों मौजूद है। ना मौजूद होते तो गीता पूरी अलग हो जाती। वो मौजूद है, अर्जुन ने फर्क समझना। तो कह रहे हैं कि स्वधर्म में मरना बेहतर है। तेरे मन में मौजूद है इसलिए तेरे लिए मरना बेहतर है। मन में ये नहीं होता तो कोई झंझट ही नहीं।